शारदा बेन ने मुचड़ी धोती टांगों के बीच से निकाली और उठकर खड़ी हो गई। नंगे गीले बच्चे को फटे कपड़े और तराजू की तरफ लपकी। आजकल वह उसका रोज़ का नियम था। बच्चा जानवाने पर उसे नहलाना तो खैर ज़रूरी ठहरा, पर उसके बाद माँ को उसका मुंह दिखलाने से पहले वह तराजू पर उसका तौल करने दौड़ती थी। मालिकों की नज़र में बच्चे जनवाने का महत्व कम, तराजू में तौलने का ज़्यादा था। 100 रुपया महीना की नौकरी थी उसकी, कोई मजाक नहीं। आज कुछ अलग उछाल था तराजू तक की लपक में। गोद में पड़ी छोरी उसके जने और बालकों से फर्क में थी। बहुत दिनों बाद बच्चा उठाने पर लगा था। हाँ, कुछ है गोद में। चीथड़ों की पोटली के अलावा एक दबाव महसूस हुआ था बाहों में। वह तो भूल ही चली थी नन्ही हड्डियों के ढांचे पर चढ़े मांस का वजन क्या होता है। नई नहाई बच्ची के बदन पर लिपका कपड़ा नम हो गया था। उसे उतार अपने कंधे पर डाल दिया। चंद मिनटों में सूख जाएगा। फिर जतन से संभाल कर उसने छोरी को तराजू में लिटा दिया। उसे यही सिखाया गया था, निपट नंगे बच्चे का तौल करना चाहिए, वरना कपड़ों का वजन जुड़ जाता है। आंकड़े में घिसे पीटे चीथड़े का वजन क्या होगा, 10 ग्राम भी नहीं। पर शारदा बेन हंसी तक रोके रखती है, अपनी चीथड़ा अलग करती है और नंग मलंग बच्चे को तराजू में लिटाती है। तभी न तमाम ग्राम सेविकाओं में अव्वल ठहराई जाती है। हमेशा काम के मामले में न हंसी न ठिठोली, कोर कोताही नंगा तुलना है। बच्चा तो नंगा ही तुलेगा। कपड़े का वजन देख हंसी छूटे तो रखो पेट में दबा के। जो सोचा था सही निकला। शारदा बेन ने उचक कर वजन बढ़ा और ताली पीट कर चहक उठी। 3 किलो, पूरी 3 किलो। वारी छोरी, तू तो औसत से भी ज़्यादा निकली। औसत वजन 2.5 किलो है अपने गांव गंवई के बच्चों का। उसे मालूम था यह छोरी उससे ऊपर ही होगी, नीचे नहीं। गोद में लेने पर लगा तो था, पर उसने अपना अनुमान नीचे की हद पर खींच रखा था, ऊपर उठने नहीं दिया था। मानुस की अकल आखिर मानुस की ही ठहरी। जब तक मशीन ठोक बजा कर कह न दे, ट्रेनिंग पाई दाई को धीरज धरे रहना चाहिए। न कि वैसे शारदा बेन दाई नहीं, अपने को ग्राम सेविका कहलाना पसंद करती थी। हर लल्लू पंजू दाई के हाथ में तराजू नहीं होता ना, वह भी एकदम नए ढंग का, न बाट न बटकड़ा। ऊपर लगी सुई खटाक से दिखा देगी वजन का नंबर, घड़ी की सुई की तरह। 3 किलो तो 3 किलो, न 1 ग्राम इधर न 1 ग्राम उधर। वैसे शारदा बेन का हिसाब भी कच्चा नहीं था। शायद ही कभी मोटी गड़बड़ी हुई हो, पर आदत कुछ ऐसी बन चुकी थी कि बच्चा गोद में उठाने पर उसके वज़न में आधे चौथाई किलो की बढ़त करके ही रहती थी। हर बार मन में कहती, अरे कुल जमा 1.5 किलो वज़न होने से रहा, 2 नहीं तो 1.25 किलो तो होगा ही होगा। माँ का दूध मिल गया तो जी जाएगा बेचारा। फाउंडेशन की मोटी बहन यही बोलती है हमेशा, अरे शारदा बेन या शांता बेन या हमीदा बीबी, जो रहे सामने, एक बात गांठ बांध लो, माँ के दूध जैसी नेमत दूसरी है ही नहीं। 3 महीने तक भर पेट टेम से माँ का दूध मिले बच्चे को तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अरे अब तो विलायत अमेरिका की मेमे भी बच्चों को अपना दूध पिलाने लगी। जानती है शारदा बेन, उसके इस छोटे से गांव में भी चली आती है। जब तक मेमे मोटी बहन ही भेजती हैं, कहती हैं उसका सेंटर सबसे बढ़िया है उनके गांव में। और शारदा बेन ठहरी फिर खूब चटर पटर बतियाने वाली।
एक बात नहीं छोड़ती बिना बतलाए। यह देखो 10 पैसे की 75 ग्राम मरमरी मूंग की दाल चावल और तेल से बनी। 5 साल से कम बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाती माँओं के लिए। जो चाहे खुले हाथों ले, किसी को वापस नहीं लौटाते हम। क्या चीज़ है मरमरी, खाने में स्वाद, सेहत के लिए बढ़िया। 10 पैसे क्या हैं 75 ग्राम के लिए, मुफ्त बराबर समझो। हमें तो 50 की पड़ती है। 10 ही लेते हैं तो इसलिए कि भिखारी नहीं ना बनना हमें, गांव वालों को। और यह देखो बाल दीपक कुपोषित बालकों के लिए बढ़िया टॉनिक। कमज़ोर हो बच्चा तो छठी होते ही चम्मच भर रोज़ पिलाना शुरू किया करो। क्या बतलाऊं आपको, कैसे पुछ पुछ घोट जाते हैं बदमाश। अरे कमज़ोर हुए तो क्या, कम अक्ल तो नहीं। अपने मतलब की चीज़ खूब पहचानते हैं। ताली बजाकर वह खिलखिला पड़ती, पर मैं उसका मज़ा ख़राब कर देती। होठ दबाकर कहती, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चों को मिलना चाहिए माँ का दूध, टेम से और भरपेट। इसके लिए माँ को भी कड़क तला हुआ तेल का खाना की बजाय ताकत की खुराक खानी चाहिए। शारदा बहन का मन मुंह कसेला हो जाता। ताकत की खुराक, अन्न का जहाँ जुगाड़ न हो, खाने का ख्याल आया नहीं भेजे में कि पेट ने गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया। उसे याद आ गया अभी रोटला खाया नहीं है। कागज़ में लिपटा पड़ा है थैली में, वहीं सेंटर पर। अभी क्या टेम हुआ होगा, 2-2:30 और क्या। ऊपर आसमान में तपते सूरज को देखकर उसने सोचा, ना तब पेट इतनी बेहाली से गुड़गुड़ा ना करने वाला था। ज़रूर 3 से ऊपर हो रहे होंगे। साले पेट में भी घड़ी की सुई लगी है। बच्चे तोलने वाली तराजू के माफिक ठीक टेम पर गुड़गुड़ाना चालू करता है। खा लूँगी पापी, सब्र कर, उसने अपने पिचके पेट पर चपत लगाकर कहा और खी कर हंस दी। ऐसे न खाने वाली हूँ आज रूखा रोटला प्याज। आज तो इस 3 किलो की छोरी की माँ से सुकड़ी लिए बगैर नहीं मानूंगी। अरे पूरा 3 किलो वज़न है छोरी का, कोई मजाक है क्या। यह समझ लो जैसे एक के बजाय 2 बालक एक साथ जने हों। 1.5 किलो से ज़्यादा बच्चा जन्मता कहाँ है इधर। बस एक अड़चन है साली छोरी। छोरा होता तो खुले हाथों से बापू इसका सुखी परिवार है, 2 भैंस हैं, किस्तें भी चुका दी। अब तक 5 बीघा खेत भी है अपना, चारे खाने की किल्लत नहीं है। ऊपर से मौसम भी सहारे वाला है। न बाजरे की कटाई का बखत है न रुपाई का। छोरी की माँ को आराम मिल जाएगा। वरना क्या, सुखी परिवार हो तब भी कटाई रुपाई के बखत औरत घर पर तो बैठ नहीं सकती। पर लल्ली बहन खींच ले जाएगी 15-20 दिन। घर पर सासू भी है न मन्नू बहन, भैंसों का चारा पानी तो कर ही देगी इतने से दिन। चल मेरी 3 किलो की छोरी सुकड़ी तो खिलवा दे। अरे छोरी हुई तो क्या हुआ, कहती नहीं अपनी मोटी बहन, छोरी क्या छोरों से कम है। देख न शारदा बहन, मैं भी तो छोरी हूँ, पर पूरा का पूरा फाउंडेशन मेरे दम पर चलता है कि नहीं। सच्ची खरी बात कही थी मोटी बहन ने। यह सारा तामझाम था तो मोटी बहन के कंधों पर। उनकी बात सुन शारदा बहन की छाती इतनी चौड़ी हो गई थी कि झट घर पहुँच ज्यों ही त्यों जड़ दी थी अपने मर्द के माथे पर। उस दिन सच में मार खाते खाते बची थी शारदा बहन। एक बात है उसके मर्द की, याद नहीं पड़ता कभी हाथ उठाया हो उस पर। एक आध बार को छोड़ दो, कभी कभार तो
आप जानो मर्द ठहरा, पर कसम है जो एक आध बार से ज़्यादा पिटाई की हो उसकी। अब एक आध झापड़ कभी मार दिया, वह तो खैर मान मनोवल की बात हुई, पर मन की भड़ास निकालने को उसकी पीठ का इस्तेमाल कभी नहीं करता। हाँ, उस दिन ज़रूर मार खाते खाते बची थी शारदा बहन। खटिया पर पड़ा उसका मर्द चाय पी रहा था कि झलक मलल करती वह भीतर आई और खटाक से जा चढ़ी थी ऊपर। उसके बराबर में बोली थी, आज का दिन बड़ा खराब बीता। तीनों की तीनों चुड़ैल छोरियां जनी गई। किसी ने टुकड़ा भर गुड़ भी नहीं धरा हाथ पर। फिर मोटी बहन ने बतलाया तो शीत पड़ा कलेजे में। कहने लगी, ले शारदा बहन, सुकड़ी खा, छोरे छोरी में कोई फर्क नहीं है। अरे तू भी तो छोरी है कि नहीं? फिर 100 रुपये कमा रही है कि नहीं महीने की महीने? सारा गांव तेरी इज्जत करता है। बात यहीं तक पहुंची थी कि मर्द ने लात मारकर उसे खटिया से नीचे गिरा दिया था। फिर एक घूंट में चाय स्टक उसकी गर्दन पर आ सवार हुआ था। पीठ पर धौल जमाकर बोला था, 100 रुपये का भूत चढ़ गया सिर पर, हरामजादी। और तो और छोरा उसका बित्ती भर का बाप की देखा देखी चढ़ आया सिर पर और चीख कर बोला था, छोड़ परे साली नौकरी, कल ही जाकर छुट्टी कर, हमें नहीं चाहिए तेरे 100 रुपये। छोरे की बात सुनते ही मर्द की अक्ल ठिकाने आ गई थी। उसे छोड़ा और छोरे पर झपट लिया था। एक झन्नाटेदार छप्पड़ उसकी कनपटी पर रसीद कर दहाड़ा था। खाल में रहकर हरामजादे, बड़ा आया नौकरी छुड़ाने वाला। जाकर पढ़ाई कर अपनी, स्कूल में नाम क्या फोकट में लिखवाया है। रोता बिसूरता छोरा कोने में सिकुड़ गया था। मर्द वापिस खटिया पर विराजमान हो गया था। अब की बेर उसने इतना कहकर संतोष कर लिया था, तेरी इज्जत में फर्क न आता तो जा चाय बना ला। कमजात शारदा बहन चाय बनाने के लिए रसोई में गई थी और बरबस उसकी हंसी फूट पड़ी थी। बेचारा उसका भला मानुस मर्द 100 रुपये की मार में ही ठंडा हो गया। मोटी बहन के मर्द का तो राम जाने क्या हाल होता होगा। चाय तैयार होने तक वह खिलखिल हंसती चली गई, पर गिलास में छान मर्द को पकड़ाई तो चेहरे पर मूर्धनी ओढ़ ली और धरती पर सिमट कर सिर घुटनों में देकर बैठ गई थी। ज़्यादा देर बैठे रहना नहीं पड़ा था। जरा देर बाद ही मर्द की प्यार भरी गुड़की सुनाई दे गई थी। अपने लिए भी छान लेती, करम जली, न खाएगी न पिएगी, 100 रुपये के लिए प्राण दे देगी क्या? मुंह ऊपर उठाकर वह बोलक हंस दी थी। मर्द ने भी साथ दिया था। सीलल बिलल्लो है, सीलल बिलल्लो, एक तू एक तेरी मोटी बहन। अरे छोरे छोरी का फर्क कभी मिट सकता है क्या? शारदा बहन क्या जानती नहीं, वह तो मोटी बहन से सुनी सो उसने कह दी। फर्क है तो हुआ करे, इसके भला से। उसे तो उस फर्क से मतलब है जो उसके कमाए 100 रुपये महीना से उसकी अपनी जिंदगानी में आया है। छोरे के स्कूल में नाम लिखाने को लेकर कितना फसाद हुआ करता था घर में। मर्द कहता था, कौन बाबू साहब का छोरा है कि पढ़ लिख कर लाट बनेगा। घस खुदा बनना है तेरे छोरे को, घस खुदा। सो एक जमात पढ़े कि 10, क्या फ़र्क पड़ेगा। अरे ओ कम अक्ल, किताब क्या मालिक की भैंस को सुनाएगा जो पीछे पड़ी है उसकी।
पर शारदा बहन की नौकरी पक्की हुई नहीं और मोटी बहन ने बुलाकर एक बोल सुनाया नहीं कि मर्द कजरी गऊ सरीखा छोरे को स्कूल में बिठला आया। बुड़बुड़ तो खैर कम नहीं की, पर वह तो आप जानो कड़ी का उबाल ठंडा होते होते ही होता है। पर तब से लेकर आज तक मर्द ने न किताबों की खरीद में कोर कसर रखी और न छोरे के खाने पीने में। अब उस दिन को लो, जंगल से लकड़ी काट कर लाद कर चला तो रास्ते में मटके भर छाछ के बदले बेचकर घर लौटा। छोरा कड़ी खिचड़ी खाने को मचल जो रहा था, कहने लगा लकड़ी का क्या है, फिर काट लेंगे, हाड़ गोड़ बचे रहेंगे तो। यहाँ से काट भी ले गए ठेकेदार तो 5-10 मील पर तो रहेगा जंगल। मेहनत से नहीं घबराते हम, लाड़ लड़ाने पर आएगा मर्द तो जादूगर सा तमाम मुश्किलों को फूंक मार उड़ा देगा। वह क्या जानती नहीं जलावन की कितनी किल्लत हो गई। पिछले 5-10 वर्षों में जिनके पास डांगर हैं उनके पास फिर भी गोबर है, जिनके खेत हैं उनके फसल काटने पर डंठल मिल जाते हैं जलाने को। पर उसके मर्द शरीकों के घरों की दुर्गत है। छोरी जाती थी लकड़ी बीनने तो सारा दिन लगाकर एक जरा सी गठरी उठाए लौटती थी। मर्द बोला, मटर गश्ती करती होगी साली, इतनी लकड़ी बीनने में 8 घंटे लगेंगे क्या? एक दिन तो धुन कर ही रख दिया बेचारी को। ताव खाकर खुद चला लकड़ी लाने, फिर कितनी काटी बीनी सो किसी ने न जानी। क्यों लौटा तो लकड़ी के बदले छाछ का मटका लेकर। हाँ, दोबारा छोरी को दुत्कारा नहीं। अब वही जाती है सुबह सकाले, संध्या घिरने पर लौटती है। क्या करे मानुस, रहा कहाँ है जंगल जो जलावन मिले। सब काट कूट कर तंबाकू उगा लिया पटेलों ने। गरीब गुरबा का क्या, लो तेंदू पत्ता और पेलो बीड़ी, लो तेंदू पत्ता और पेलो बीड़ी। क्या मर्द, क्या औरत, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, पेलते पेलते उंगलियों के निशान तक साफ सपाचट हो जाते हैं। बीड़ी हाथ से फिसल फिसल पड़ती हैं, जितनी फिसली उतने पैसे कट। तभी न नन्हे नन्हे छोरे छोरियाँ माँ बापू से ज़्यादा कमा लेते हैं। पर कितने दिन इस काम में बुढ़ाते क्या देर लगती है। दिन रात करके भी एक आदद औरत 100 रुपया महीने की बंद बंदाई पगार नहीं पा सकती। पूरा परिवार लगता है, तब जाकर 4-5 रुपया रोज़ की आमदनी होती है। अरे कितनी है इस गांव में जो शारदा बहन सरीखी 100 रुपया पगार पाती हैं। छोरे को स्कूल में बिला नांगा पढ़ाई करने पठाती हैं। गर्व से उसकी छाती फूल गई। तभी गोद में पड़ी छोरी महीन सुर में रो दी। चौंक कर शारदा बहन ने उसे देखा और अपने गाल पर चपत लगाकर खुद को कोसा। बस यही एक दोष है तुझ में शारदा बहन, जबान की कैंची थमने में नहीं आती। एक बार शुरू हुई तो चले जाएगी कचकच, सुनने वाला हुआ नहीं तो भेजा ही चालू हो जाएगा कचर कचर। बस मेरी 3 किलो की छोरी और ना बोलने की मैं, देख आ गया तेरा छप्पर। नारे छप्पर कहाँ, अब तो पक्की छत डाल ली तेरे बापू ने। क्या लिप पोत कर रखती है लल्ली बहन घर को, भागवान है तू छोरी, बड़ी भागवान। छाती से लगाकर उसने बच्ची को प्यार किया और भीतर घुस गई। लल्ली बहन की कांख में देते हुए बोली, ले संभाल अपनी जाई को, पूरी 3 किलो की है, 3 किलो की। माथे पर काला टिक्का दे दे और कहियो मत किसी से, कौन जाने किसकी नज़र लग जाए। मरने दे हरामजादी को,
भैंस का दूध दूहती हुई मनुबेन ने हुंकार भरी तो वह सख्ते में आ गई। 3 किलो 3 किलो दूध है जो डिपो पर बेच आए। क्यों जले पर नमक छिड़क रही है? शारदा बहन खा खा कर मोटाती रही। हरामखोर, हमें पता था तीसरी भी छोरी जनेगी कमजात। डाल परे कमबख्त को, मरे तो अपने भाग से, जिए तो अपने भाग से। लल्ली बहन हिल हिल कर रो पड़ी। मेरी किस्मत ही खराब है। कितने व्रत उपवास किए, कितनी मनौती मांगी, सब बेकार। भगवान ने एक न सुनी। चुप कर चुड़ैल, छोड़ अपनी नौटंकी, उठ और काम पर लग जा। दूध पहुंचाने कौन तेरा बाप जाएगा? मर्द ने लताड़ लगाई तो धोती का पल्लू मुंह में ठूस वह और जोर से रो दी। चुप हरामजादी, मर्द और जोर से चीखा। छोड़ उसे, दूध पहुंचाकर आ, मनुबेन ने बीच में टोक दिया। डिपो वाले बैठे नहीं रहेंगे तेरे लिए। शारदा बहन की आंखें बरबस दूध की बाल्टी की तरफ खिंच गई। ज़्यादा नहीं तो 4 किलो दूध तो होगा। संध्या समय में इतना है तो सुबह 8 से कम क्या हुआ होगा। आंख भर देखा नहीं कि पेट फिर गुड़गुड़ाने लगा। हाय रे, छोरा हुआ होता तो मांग ही लेती छटाऊं भर। मलाईदार चाय के साथ रोटला खाती। इस मरी छोरी के हुए क्यों इतना इल्काना हो रहे हो तुम लोग? हिम्मत जुटाकर उसने कहा। छोरे छोरी में फ़र्क नहीं रहा अब। मोटी बहन कहती है कि नहीं तो दे आ जाकर अपनी मोटी बहन को, वही कर लेंगी लगन इसका। कहते कहते लल्ली बहन के मर्द ने दूध की बाल्टी ऐसे उठाई जैसे लल्ली बहन के सिर पर दे मारेगा, पर पास नहीं फटका। धम धम करता हुआ बाहर निकल गया। दूध लिए जाने पर दोनों भैंसें वापस धरती पर पसर गई थी और जुगाली कर रही थी। खूंटे से खोल दिए गए पाडे पास दुबक कर बेमतलब थन पर मुंह मार रहे थे। अच्छी जाड़ी भैंसें हैं, क्या वजन होगा? शारदा बहन का भेजा चालू हुआ तो जांग पर चपत लगाकर उसने फटकारा। मर साले, हर वक्त वजन क्या तोलता रहता है। ज़बरदस्ती हटाने पर भी उसकी नज़रें बार बार भैंसों पर ही जाकर अटकती रही। पास पसरी मनुबेन के बदन में भैंसों जैसा ढीलापन था, पर उसने बीड़ी सुलगा रखी थी और पूरा दम लगाकर कस भर रही थी। उसके धुएं में वही नफरत रेंग रही थी जो उसकी आंखों से फूट रही थी। भैंसें इत्मीनान से जुगाली कर रही थी और लल्ली बहन अब भी हिलक रही थी। पास पड़ी छोरी के बदन से कपड़ा हटा गया था और वह दुनिया से बेखबर मस्त मलंग पड़ी थी। भैंसों का मुंह और मनुबेन का कस बराबर चल रहा था। दिन में 12 किलो दूध तो देती ही होंगी। चारा अच्छा खिलाता है लल्ली बहन का मर्द। कर्जे की किस्तें भी चुका ली। डेयरी से अमूल दान खरीद कर भैंसों को खिलाने में कोताही नहीं करता। छोरा होता तो मनुबेन सारा का सारा दूध डिपो में बिकने को ना भेजती। कुछ ज़रूर बचा कर रख लेती घी बनाने को, छोरे की माँ को, और कुछ नहीं तो तनिक मनिक घी तो देना ही पड़ता खाने में। कुछ छाछ शारदा बहन के हिस्से में भी आ जाती। अब क्या बनाएगी खाक? छोरी को माँ का दूध मिल गया तो बहुत समझो। मनुबेन का बस चले तो गला ही घोट दे छोरी का। गुस्से के मारे उसका खाली पेट उफन कर कलाबाजियाँ खाने लगा। क्या रोना पीटना मचा रखा है? उसने कहा। छोरी को दूध पिलाओ, मेरा हिस्सा मुझे दो, रोटला खाऊं। सुबह से बिना खाए पिए बैठी हूँ, तुम अपने तमाशे में लगे हो। कोई मजाक है क्या?
किलो की छोरी है, 3 किलो की। मन्नूबेन ने एक जलती नज़र उस पर फेंकी और पहले से भी तेज़ रफ्तार से धुआं उगलने लगी। रोती लली बहन ने खटिया की बिनाई में से टटोल कर मुस्सा तुस्सा 1 रुपये का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। तभी पास वाले छप्पर से किसी के चीख मार कर रोने की आवाज़ आई। नेत्री बहन पिछले हफ्ते बच्चा जना था। उसका शारदा बहन ने पहलोठी का छोरा नोट छोड़ वह उधर लपक ली। लली बहन और नेत्री बहन के बीच अध बनी अध लिपी कच्ची दीवार के अलावा एक भैंस भर थी जो 8-10 की कुठरिया के आधे हिस्से में पसरी हुई थी। दुबर होने पर भी लगता था वही उस छप्पर की असली मालकिन है। उसके ज़मीन पर पसरते ही बाकी जन कोने में सिकुड़ जाते थे। मिनट भर के अंदर शारदा बहन छप्पर के नीचे थी, पर उतनी देर में ही रोना थम गया था। ज़मीन पर चिथड़े में लिपटी छोरे की लाश रखी थी और पास में चीख मार कर रो पड़ी। पास में नेत्री बहन और उसका मर्द घुटनों में सिर दिए बैठे थे। उसे देख नेत्री बहन एक बार फिर चीख मार कर रो पड़ी। उसके मर्द ने बिना सिर ऊपर उठाए उदास स्वर में कहा, सुबह से टट्टियाँ कर रहा था, मुझसे नहीं कहा तुम उधर थी उनके डेरे में। चीनी नमक का पानी पिलाया था। नेत्री बहन ने ना में सिर हिला दिया। क्यों, मोटी बहन ने बताया नहीं था? मैंने भी काम से आई तो दूध लगाया। कहते कहते उसकी आवाज़ घुट गई। मुँह ही नहीं मारा छोरे ने। काम पर गई थी अभी से। मुँह से कुछ न कहकर नेत्री बहन ने हाथ हिलाकर जताया, क्या करे भाग हमारा। तब तक आसपास से और 2-4 जन आकर जमा हो गए थे। संध्या के 4 बज रहे थे। ज़्यादातर लोग डिपो पर दूध पहुंचाने गए हुए थे या काम से घर नहीं लौटे थे। 2 दिन ना जाती काम पर। 1.5 किलो का वजन था छोरे का। बखत पर दूध न मिला तो ऐंठ गया होगा बेचारा। किधर गई थी काम पर? उसने फिर बिना कुछ कहे हाथ के इशारे से अपनी लाचारी जताई, पर पड़ोस की मनुबहन चिचिया उठी। वही ट्रक पर खाद के बोरे लादने का काम, और क्या। अरे छोरा जना था छोरा, नाश पिट्टी। ना जाती 2 दिन काम पर। एक हमारी को देखो, छोरी जनी है, वह भी तीसरी, और खा पी कर खटिया तोड़ रही है। भैंस भी है अब तो तुम्हारे। शारदा बहन ने 2 फूटे खूंटों के पीछे बंधी डांगर भैंस पर नज़र डालकर कहा, जो अलग बंधे कटरे को देख करुण स्वर में बिबिया रही थी। फिर भी गुजर नहीं होती। नेत्री बहन का मर्द चौंक कर खड़ा हो गया। डिपो निकल जाएगी, उसने कहा, दूध पहुंचा आऊं। लोटा लेकर वह भैंस दूहने बैठ गया। काम तो औरत का था, पर अभी मरे छोरे की माँ से कह भी नहीं सकता कि उठकर दूध दूह ले। शारदा बहन ने देखा लोटा दूध से भरा नहीं, कुल होगा यही कोई 3 पाव। बेच कर मिलेगा क्या 3-1 रुपये। उसी से छोरे को दफन कर पिंड छुड़ाना होगा। इतने भारी काम पर जाएगी तो दूध कैसे उतरेगा। उधर मनुबहन का भाषण कितनी बार कहा, माने तब ना। 2 दिन से भूखा कलप रहा था छोरा। भैंस भी बांध ली अब तो। घर में भैंस ही तो खा गई मेरे लाल भाई को। घुटनों से सिर उठाकर नेत्री बहन चीख पड़ी। 4000 का कर्ज हुआ खरीदने पर। हर महीने किस्त चुकानी होती है। चारे की तलाश में डोलते दिन बीत जाता है। खली खिलाने की औकात नहीं।
दूध उतरेगा कैसे? बहुत हुआ तो 2 किलो, वह भी 4 रुपए किलो की चिकनाई वाला। क्या करे गरीब आदमी। तभी ना हमने कहा अपनी पियरी भैंस है तो सब कुछ है। दूध बेचकर जो मिलेगा इसी को खिलाएंगे। डेयरी बेचती है ना, अमूल दान खिलाएंगे, तभी न दूध उतरेगा, तभी न किस्त चुकेगी। सेवा करेंगे तभी फल मिलेगा। यह दिया फल हमें पियरी ने, खा गई मेरे लाल भाई को। वह फुग्गा मारकर रो दी, चुप कर करम जली। भैंस को क्यों कोस रही है, अपनी किस्मत ही खराब है। अपनी किस्मत को कोस, उसके मर्द ने टोका, पर फटकार कर नहीं, लोटा उठाकर बाहर चला गया। ये तो कल सारा दिन चारा काटते डोले। मैं काम पर गई तो किलो भर बाजरा हुआ। घर में काम पर न जाऊं तो क्या खिलाऊं मर्द को, क्या पिलाऊं छोरे को। आकर मुंह में दूध दिया तो अब की बार वह रोई तो रोती ही चली गई। शारदा बहन आगे बढ़कर उसे चुप नहीं कराया गया। गलत हो गया यह तो। भैंस को गाली नहीं देनी चाहिए। छोरे का क्या है, दूसरा जन लेगी। पर यह सब हो क्या रहा है गांव में। उसका भेजा जाम हो रहा था। उसका अपना भला तो ज़रूर हुआ कॉर्पोरेट डेयरी से, पर बाकी जन भैंसें इतनी आ गई गांव में, दूध की कॉर्पोरेट डेयरी चल निकली। फिर भी दुखी परिवार, दुखी के दुखी, सुखी परिवार वही 2-4। इसे तो पहले अच्छे थे और कुछ नहीं तो छाछ ही मिल जाता था बालकों को। बहुत तेरे जन घी बनाया करते थे पहले, अब तो सारा का सारा दूध बेच आते हैं डिपो में। सुना है डिपो दूध जमा करके डेयरी शहर में बेचती है ऊंचे दामों पर। दूध ही क्यों, और भी जाने क्या क्या बनाकर खपा देती है शहरों में। मक्खन तो खैर समझ में आता है उसके, पर ऐसा क्या मक्खन जो न घी निकले न छाछ। क्या फ़ायदा ऐसे दूध का, मोटी बहन कहती है। शहर में छाछ घी को कोई नहीं पूछता। वहाँ के लोग मांगते हैं मक्खन, चीज़ और चॉकलेट। सो वही बनाकर बेचती है डेयरी और घना मुनाफा कमाती है। शारदा बहन के पल्ले कुछ नहीं पड़ता, पर मोटी बहन कहती है तो ठीक ही कहती होगी। मुनाफा होता है तो तुम्ही लोगों में बढ़ता है ना। अरे कॉर्पोरेट डेयरी है कि नहीं, तुम्ही लोग तो मेंबर हो। पैसा मिलेगा तभी न बटेगा, फिर जो तुम चाहो खाओ। अरे घी से नहीं बना करता कसरती बदन, तुम लोगों को तो खाने का रोग है। मोटी बहन की बात काटने की शारदा बहन की बिसात नहीं। उन्होंने कहा, उसने सुन लिया, पर घी उसने कभी जाना देखा ही नहीं। खाने की तो कहे क्या कहें, न उन भगवानों को उसने कभी देखा जिनमें डेयरी का पैसा बटा करता है। वह तो बस छाछ को रो सकती है। पूरा परिवार कड़ी रोटला खा लेता था छाछ के भरोसे। हारी बीमारी में बालक पी लिया करते थे। अब क्या है, भैंस है, भैंस का चारा आसानी है, दूध की डिपो है, बस छोरे छोरियाँ छुके के छुके। घी खाने वाले सुखी परिवारों की उसे क्या खबर। 4-5 भैंस वाले सुखी पटेल परिवारों में तो उसकी आमद है। नहीं सुना है सुखड़ी भाखड़ी सब घी में लोट मलोट करके खाते हैं वे लोग, और बच्चा जनने पर
ठठ के ठठ मेथी पाक पर वह सब सुनी सुनाई बातें हैं। उसकी जानकारी में तो ऐसे ही छोटे जात के घर हैं। कर्जे पर खरीदी एक भैंस, सो भी खाली चारे के अभाव में सूखी मरियल मुश्किल से 3-4 किलो दूध देने वाली। उस पर किस्तों पर मार, बेजोड़ मेहनत मजदूरी और कमज़ोर काहिल बालक। 2 भैंसों वाले सुखी परिवार है तो यही 2-4। शारदाबेन का मन खट्टा हो गया। किस्मत उसकी 3 किलो की हुई छोरी, वह भी तीसरी, और यह छोरा पहलोटी का जन्मा 1.5 किलो का। बचना कहाँ था इसे जो बचता, पर अपनी 3 किलो की छोरी को न सुखाने दुबलाने दूंगी मैं इन लोगों को। कल ही जाकर शिकायत करती हूँ मोटी बहन से। कोई मजाक है, डेयरी के सेक्रेटरी से कह देंगी तो लल्ली बहन के मर्द को खली मिलनी बंद हो जाएगी। हाँ, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मोटी बहन के सामने बोले तो जानू, अरे कमर जला, लगन नहीं करा सकती छोरी का तो नौकरी तो दिला सकती है, कह दे एक बार छाती ठोक कर। बड़ी होने पर छोरी को ग्राम सेविका लगवा देंगी, तब देखा। सब के सब फिसस बदन से चिपक आई धोती को फटकार कर शारदाबेन ने मनुबेन को फिसस होते देखने का आनंद उठाया ही था कि भेजे की कैंची चला दी। किस किस को ग्राम सेविका बनवाएगी मोटी बहन? अरे चुप बैठ, वह बुदबुदाई। यही कचर कचर सुनती रहो तो हो लिया। 20 काम पड़े हैं करने को। अभी सेंटर पहुँच बाल सेवा वाली बहन के साथ बैठकर ममरी का हिसाब भरना है, चीज़ें साज संभाल कर कमरा बंद करना है, और फिर नहीं लौटेगी इधर, निकल जाएगी बनकरों की बस्ती की तरफ। उनका दुख दर्द दूर करने वाला कौन है उसके सिवा? वही उनकी डॉक्टर है, वही अस्पताल। सेंटर में जो बुखार दर्द की दवा रहती है उसी के भरोसे इलाज चलता है। उनकी हारी बीमारी का कितनी इज्जत देते हैं शारदाबेन को, जैसे उनमें से एक न होकर ऊंची जात की हो। चिपके पेट पर धोती का फेंटा कस कर वह सेंटर की तरफ निकल पड़ी। रोटला खाने की फुर्सत नहीं थी, सूरज ढले पर देखा जाएगा। सेंटर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि मास्टर भाई के छोरे ने दौड़कर रास्ता रोक लिया। घर चल बेन, जल्दी मचाकर उसने कहा। बा का बदन तप रहा है, दर्द से सिर पटक रही है, दवाई लेकर जल्दी चल मेरे साथ। जा चली जा, सेंटर की बहन ने कहा। हिसाब मैं देख लूँगी। सब कुछ भूलकर शारदाबेन ने झटपट दवाई की पुड़िया थैली में डाली और उसके साथ हो ली। उनकी कोठरी पर पहुंचकर देखा मास्टर भाई की बहू का हाल, जो बेहाल, हाथ लगाने की औकात उसकी थी नहीं। देखकर ही समझ गई बदन जरूर आग हो रहा होगा। आंखें जो कनेर के फूल सी लाल हो रही थी, ऊपर से जाड़े की कंपकपी, चादर के नीचे हड़काई भैंस सी देह छटपटा रही थी। पानी पिला बा को भाई, और साथ में ये गोलियां दे, उसने छोरे से कहा कि घबरा कर बेन उसकी तरफ पलटी और उसका हाथ पकड़ चीख उठी। सिर फट जाएगा बेन, मर जाऊंगी। हैं क्या करती हो? संकुचित होकर शारदाबेन हाथ छुड़ाने लगी। उसने कहना चाहा, मैं बनकर हूँ, छू लिया तो नहाना पड़ेगा। बीमारी में तुम, पर मास्टर भाई की बहू ने मौका नहीं दिया। कसकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। वह उन पर सिर पटकने लगी, गुहार मचा दवा की मांग करने लगी। उससे हाथ छुड़ाए नहीं गए। आप से आप
बेटी की उम्र की बीमार बहन को थपथपा उठे। तो क्या गांव में ऐसे भी लोग हैं जो भूल चुके हैं कि शारदा बहन वनकर जात की है। उनके लिए सिर्फ दवाई वाली बहन है। छोरा पानी ले आया था। उसने बीमार बहन को सहारा देकर उठाया और गोलियां खिला दी। बहन ने उसके हाथों पर अपनी जकड़ ढीली नहीं की। बरबस शारदा बहन उसके सिराने बैठ गई और उसका माथा सहलाने लगी। जैसे जैसे उसके हाथों के नीचे बहन का कल्पना कराना धीमा पड़ा, वह भर भर आई। मटकी छाछ के साथ ढेर सारे रोटले डकार कर उठी हो, जैसे बदन की थकान मिट गई। महीने के 100 रुपये फूल कर 500 हो गए हों। छुहन की मिठास से बंधे हाथ और सद कर चले और मन में उस 3 किलो की छोरी को छोरे माफिक पाल पसुआ लेने का हौसला पैक भरने लगे। तो दोस्तों, यह थी गांव की एक दाई माँ की शारदा बहन की कहानी। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है। पुराने ज़माने की कहानी है जहाँ पर लोग लड़का लड़की में बहुत भेदभाव करते थे और गरीबी में अपना गुजर बसर करते थे। वो लोग गरीबी में इतना मजबूर थे कि नवजात शिशु को अकेला छोड़कर काम पे चले जाते थे। पूरा दिन दिहाड़ी करके भी उनको 1-2 रुपया मिलता था और घर में भैंस पालते थे कि दूध बेचकर वो गुजारा कर सकें। घर में भैंस रखते थे लेकिन फिर भी बच्चों की माँ के पीने के लिए दूध नहीं रहता था। तो माँ दूध नहीं पिएगी तो बच्चों को दूध नहीं उतरता था। इसी कारण से बच्चों की मौत हो जाती थी और बच्चों की मौत होने पर भी उन्हें सांत्वना में यही कहा जाता था कि कोई बात नहीं, बेटा तो फिर से पैदा हो जाएगा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।